हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द ट्रू ज्ञान पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी का जीवन अच्छे से चल रहा होगा, जीवन में उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जीवन में एक बात का हमेशा पालन करें, मनसा कर्मणा वाचना। मनसा कर्मणा वाचना, मन से, वचन से और कर्म से हमेशा सत्य बोले। मनसा वाचा कर्मणा, सत्य बोले हमेशा, जीवन में सत्य कर्म करें और जीवन को आनंद से जिए। आज के विषय में बात करने वाले हैं संसार या संन्यास। संसार या संन्यास एक मानव के जीवन की बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब जो नहीं जानते कि संसार क्या है, संन्यास क्या है, मैं उनको बता दूं कि साधारण लोग जो गृहस्थी जीवन जीते हैं, जिनको अपने वंश आगे, जो यूँ कहे तो जो अपनी वंश को आगे बढ़ाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सन्यासी अपनी वंश को आगे नहीं बढ़ाते। बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो अपने वंश को आगे बढ़ा चुके हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन संन्यास और संसार, यानी कि जो संसार में रहते हुए भी, जो गृहस्थी में रहते हुए भी अगर उसका मन इस गृहस्थी में समाज से ऊपर उठ गया, वो संन्यास उसे कहा जा सकता है। और संन्यास तो संन्यास हुआ। और संन्यास में भी अगर जिसने उस सन्यासी के चोले पहन लिए, उसे बिल्कुल भी सन्यासी नहीं कहा जा सकता। सन्यास एक अलग घटना है, जो वो तो अनुभव से घटता है, जो ध्यान से घटता है, वो सन्यास होता है। आज के विषय में बात करने वाले सन्यास या संसार, आपको इस वीडियो में पूरी बताएंगे सन्यास और संसार के बारे में। दोस्तों, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन को भी साथ में दबा देना। इससे होगा कि आपको चैनल सब्सक्राइब करने से तो आपका कुछ होगा नहीं, और हमें जो मोटिवेशन मिलेगी आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से, वो आने वाली वीडियो को काम आएंगे, आपके काम आएंगे। आने वाले समय में ये चैनल एक बहुत बड़ा रहस्यमय चैनल होगा, जो शायद ही इस बारे में लोग जानते हैं। क्योंकि मैं जो कहता हूँ अपने अनुभव से कहता हूँ, जो हमने जिया है। दोस्तों, संसार या संन्यास, आज से 2622 वर्ष पूर्व समृद्ध जनपद वैशाली के क्षत्रिय कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। उनकी जीवन दृष्टि के अनेक आयामों से सृष्टि की समस्याओं का समाधान किया। फिर भी उनकी उपदेश धारा में सर्वोच्च दृष्टि अनेकांत ही की हो रही जटिल प्रश्न था, संन्यास ही मार्ग है या संन्यास? महावीर ने कहा, दोनों पहले अपनी क्षमता को पहचानो। त्याग की क्षमता हो, आत्मनिर्भरता की लक्ष्य हो, तो संन्यास उत्तम मार्ग है। यदि त्याग का सामर्थ्य नहीं है, परस्पर निर्भरता और सहयोग की इच्छा हो, तो गृहस्थी की मांग सर्वश्रेष्ठ है। विश्व के जितने भी सिद्धांत हैं, अहिंसा वो सत्य की जो अवधारणाएं हैं, जितने भी सामाजिक राजनीतिक जो अवधारणाएं हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं या धार्मिक दार्शनिक प्रतिपादित है, जितनी भी पारिवारिक आर्थिक परिकल्पनाएं हैं, सभी को औचित्य प्रदान करने वाला, सभी विरोधी को सामंजस्य से बदलने वाला, अनेक नेता का एकता में एकता, अनेकता में विस्तार करने वाला व्यापक दृष्टिकोण ही अनेकांत है। इसी से भगवान महावीर ने अपने हर युग की समस्या का समाधान किया। अनेकांत एक मास्टर है, जो हर समस्या के ताले को खोलने की कला से युक्त है। यह कला भी है, विज्ञान भी, जिसे उपनिषदों में सत्य ज्ञान मंत्र ब्रह्म कहा गया है। महावीर स्वामी को यह ज्ञात था कि बुद्धि का पात्र छोटा होता है, हृदय का पात्र बड़ा, लेकिन उन्हें बुद्धि पात्र का भी विशाल बनाने की क्षमता पर्याप्त थी। योग उस मुकाम पर पहुंच चुका था जब मानव बुद्धि के द्वार बंद नहीं किए जा सकते थे। जरूरत इस बात की थी
कि उस द्वार को व्यापक बनाया जाए, एक द्वार की जगह कई द्वार खोल जाए ताकि उनके माध्यम से सत्य का साक्षात हो सके। दोस्तों, आज से लगभग 2622 वर्ष पूर्व बीत जाने के बाद भी आज मानव को यूँ कहें तो हम में जो महावीर ने ज़िंदगी जी या बुद्ध ने ज़िंदगी जी, उनसे ज़्यादा वासनाओं की हमें अनुभव है, क्योंकि हमने उनसे ज़्यादा जी है। लेकिन फिर भी आज ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम उनसे अनुभव होने के बाद भी हम इसमें लिप्त क्यों होते जा रहे हैं, ये समझ से परे है। जीवन बहुत छोटा है, इसे जीवन जीने में ही भलाई है, सत्य के मार्ग पर चलने में ही भलाई है। अन्यथा हम जीवन में पता नहीं उस परम आनंद को जान पाए कि ना जान पाए जिसलिए हमारा जन्म हुआ है, तो फिर पता नहीं वो इस जन्म हमें मिले या ना मिले। तो हमें जीवन को सही ढंग से जी लेना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं आगे। वस्तुतः संसार में कुछ भी विरोधी नहीं होता है। हम अपने संकीर्ण बुद्धि के कारण भिन्न वस्तुओं को विरोधी मान लेते हैं। क्या स्त्री और पुरुष एक दूसरे के विरोधी है? नहीं, वे एक दूसरे से भिन्न हैं और एक दूसरे के परिपूरक भी है। यदि वे विरोधी होते तो एक दूसरे का विनाश करके स्वयं को बचाते, तो न स्वयं बच पाते हैं और न ही सृष्टि कर्म बच पाता। अनेकांत कहता है, सृष्टि में पुरुष सत्ता ही महत्वपूर्ण नहीं है, स्त्री सत्ता भी उतनी ही आवश्यक है। अनेकांत पुरुष नारी से आगे बढ़कर नपुंसकता सत्ता को भी अधिमान देता है, इसलिए पुरुष स्त्री की तरह नपुंसक शरीर भी सिद्ध बन सकता है। अनेकांत को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, एक मानव जैन वेश में जैन विधि से अपने दोषों को दूर कर सकता है, तो जैनेतर सन्यासी अपने विधि से कल्याण पथ पर चल सकता है। स्वलिंग सिद्ध, अन्य लिंग सिद्ध, गृहस्थ लिंग सिद्ध, इस त्रिविधता को स्वीकार करना ही अनेकांत उद्धार का रूप है। दोस्तों, सन्यास या संसार कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम बातों में बोल सके। आज तो सारा सन्यासी भी गृहस्थी का जीवन जी रहे हैं। ऐसा पता नहीं लोगों को क्या हो गया है कि अब वो दिन याद क्यों नहीं रहे जब बुद्ध जीवित थे, महावीर जीवित थे। उस समय का लोगों का कोई ख्याल ही नहीं रहा। आज की वीडियो लंबी थोड़ी हो सकती है, लेकिन आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक है। क्या अगर आप संन्यास लेना चाहते हैं या आप संसारी जीवन जीना चाहते हैं, कमेंट्स में अवश्य बताना कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। दोस्तों, संसारी वो होता है जिसने अपनी आगे पीछों की सोचता हो कि आने वाले कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, ये सब बातें सोचने वाला संसारी होता है। और जो न कल की चिंता करे, न आज की चिंता करे, बल्कि अभी जो हो रहा है, इस क्षण जो हो रहा है, उसमें जो लिप्त है, उसमें जो खुश है, उसमें जो आनंदमयी है, उसे संन्यास कहते हैं। संन्यास का अर्थ ही है एक नाचता हुआ, एक खिला हुआ फूल। तो हमें अपने जीवन में संन्यास, हम गृहस्थ में भी संन्यास हो सकते हैं और संसार में तो संन्यास हो ही सकते हैं। संन्यास और गृहस्थ एक ही चीज़ है, संसार और गृहस्थ एक ही चीज़ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, आपकी आज की ये बातें समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट्स में अवश्य बताना, हम फिर अगली वीडियो बनाएंगे इस पर स्पष्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जीवन अच्छा से चल रहा होगा। और आज की वीडियो इतना ही।
वीडियो में यहाँ तक अगर पहुँच गए हो तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।